जी 24 तारीख को बोर्ड ऑफिस से कॉल आया था मेरे मोबाइल पे जी आपका नाम टॉपर लिस्ट में आ गया है, जो आप कल सवेरे पटना बोर्ड ऑफिस वेरिफिकेशन के लिए आइएगा, इंटरव्यू दें। साइंस में क्या क्या पूछा गया? प्रकाश के प्रवर्तन का नियम, वो थोड़ा बताइएगा हमें। दो नियम होते हैं जी, कौन कौन सा? आपतित किरण प्रवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही समतल में होता है, और आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। चलिए, ये देखिए, हम नहीं कुछ बोल रहे हैं, सीधा जो बोर्ड ऑफिस में इनसे सवाल किए गए थे वही चीज़ मैं आपको यहाँ पर सीधा लड़के से ही सुना रहे हैं। केमिस्ट्री में आप बोल रहे थे कुछ, केमिस्ट्री में पूछे थे 5 तत्व का नाम बताइएगा। 5 तत्व। जी सोडियम, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम, आयरन, जिंक। सोडियम की परमाणु संख्या बताइएगा। 11। जिंक की 30। परमाणु भार पता है? जी किसका? सोडियम का 23। जिंक का? जिंक का लगभग अप्रोक्स 60। अप्रोक्स 60। देखिए, ये सही है। जो भी बताया मैंने, परमाणु संख्या, परमाणु भार, 10वां में शायद 20 तक तत्व तक ही टीचर भी आ गए हैं। चलिए, कंप्यूटर साइंस से यह बच्चा पढ़ना चाह रहे हैं। अगर यह अगर बाहर जाकर, अगर राजस्थान हो, कोटा हो, मतलब पटना हो, जहाँ से भी अगर आप जाते हैं तो जाइए, लेकिन कंप्यूटर की इच्छा जताई है, इसलिए मैं इनको बोल रहा हूँ कि अगर आप कंप्यूटर जब तक अभी बाहर नहीं जाते, आप मोहनपुर कॉलेज गेट पर आइए, और मेरे इंस्टीट्यूट में, ABB इंस्टीट्यूट में आप कंप्यूटर जो कोर्स हम कोडिंग भी कराते हैं, आप वहाँ पर आकर कर सकते हैं। इवन कल से ही आकर आप कर सकते हैं। ये मेरे तरफ से कोई कोर्स नहीं है। चलिए, नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आशीष आर्यन। आप देख रहे हैं वंदे बिहार। आप साल भर पहले या 2 साल पहले या जब से देखो, सरकारी स्कूल की जिस तरह से दशा खराब है, उसको लेकर आप वीडियो तो लगातार देख रहे होंगे कि सरकार को पोल खोलने का काम कर रहा है। लेकिन हम उस लड़के से आपको बात कराएंगे, रूबरू कराएंगे, जो उसी सरकारी स्कूल में पढ़कर आज जब 10th का एग्ज़ाम रिज़ल्ट आने वाला है तो उसको वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अमदीपुर, एक देहात क्षेत्र है जो मोहद्दीनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, पटोरी प्रखंड का है यह अमदीपुर। यहाँ से सरकारी स्कूल से पढ़ा यह लड़का आज वेरिफिकेशन, जब 10th का रिजल्ट आने वाला है, जब वेरिफिकेशन है उसमें इसका नाम आया है। पहले नाम बताइए, क्या नाम है? मणिकांत कुमार। पिताजी का नाम? रणधीर है। रणधीर है। आप किस स्कूल से पढ़े हैं? अपग्रेड उच्च माध्यमिक विद्यालय अमदीपुर, हरपुर सैदाबाद। हरपुर सैदाबाद से। बताइएगा, एग्ज़ाम आप इसी बार दिए हैं ना, 2023 में? 2023। कितने विषय, कोई एक्स्ट्रा विषय था या जो नॉर्मल विषय होता है? नहीं, जो नॉर्मल विषय था। हाँ, कोई एक्स्ट्रा विषय नहीं था। कब आपको फ़ोन आया या कैसे जानकारी मिला कि आपको वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है? जी 24 तारीख को बोर्ड ऑफिस से कॉल आया था मेरे मोबाइल पे जी आपका नाम टॉपर लिस्ट में आ गया है, जो आप कल सवेरे पटना बोर्ड ऑफिस वेरिफिकेशन के लिए आइएगा, इंटरव्यू देने। अच्छा, कल आपने वेरिफिकेशन के लिए गया वहाँ पर? वेरिफिकेशन के लिए तो कुछ हमारे दर्शक जो आपको देख रहे हैं, बताइएगा सरकारी स्कूल में, चूँकि आप सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, हम लोग भी खबर चलाते हैं सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ा था फलाना चिलाना, लेकिन आप उसी सरकारी स्कूल से पढ़ करके आप समझिए कि आप वेरिफिकेशन के लिए चले गए। 10th का एक सीढ़ी है, पहला सीढ़ी है, आप अगले क्लास में जाने के लिए पहला सीढ़ी है। कैसी पढ़ाई हो रही है आपकी? पढ़ाई बहुत बढ़िया हो रही है। बहुत बढ़िया हो रही है। सही विषय बढ़िया से पढ़ रहा हूँ। चलिए, अब ये दूसरा सवाल आपसे कि आप जब वहाँ पर गए तो किस लिए आपको वहाँ पर क्या पूछा गया? वहाँ पर बुलाकर जब वेरिफिकेशन हुआ, क्या सवाल आपसे हो रहे? जी वहाँ में तो सभी विषय से 4-5 क्वेश्चन पूछे गए थे। सभी विषय से 4-5 क्वेश्चन। जैसे मैथ्स में क्या पूछा गया? मैथ्स में पूछा गया था द्विघात समीकरण का फार्मूला। एक बार हम दर्शक को भी बता दीजिए आप। x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा = 0। चलिए, ये द्विघात समीकरण है। और क्या पूछा गया था? और पूछा गया था गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो भी बता दीजिए। पृष्ठीय 4πr²। अच्छा, गोला का। जी। साइंस में क्या क्या पूछा गया? प्रकाश के प्रवर्तन का नियम, वो थोड़ा बताइएगा हमें। 2 नियम होते हैं जी, कौन कौन सा? आपतित किरण प्रवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही समतल में होता है, और आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। चलिए, ये देखिए, हम नहीं कुछ बोल रहे हैं, सीधा जो बोर्ड ऑफिस में इनसे सवाल किए गए थे वही चीज़ मैं आपको यहाँ पर सीधा लड़के से ही सुना रहे हैं। केमिस्ट्री में आप बोल रहे थे कुछ, केमिस्ट्री में पूछे थे 5 तत्व का नाम बताइएगा। 5 तत्व। जी सोडियम, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम, आयरन, जिंक। सोडियम की परमाणु संख्या बताइएगा। 11। जिंक की? 30। परमाणु भार पता है? जी किसका? सोडियम का? सोडियम का? 23। जिंक का?
जिंक का लगभग अप्रोक्स 60। अप्रोक्स। देखिए ये सही है, जो भी बताया मैंने, परमाणु संख्या, परमाणु भार, 10वां में शायद 20 तत्व तक ही टीचर भी आ गए हैं इनके, जहाँ से पढ़े हैं वो 20 ही तत्व ज़्यादातर होता है, लेकिन ये 30 तत्वों के बारे में, यानी कि जिंक जो था 30, उसके बारे में बताया। हिंदी में अगर कोई पोएम है तो बताइएगा, सुना करें। जी हिंदी में तो बहुत पोएम है जी, आप कोई भी एक सुनाइएगा। जी। मैं एक पद बोलता हूँ जी। राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, जो न दुख में दुख नहीं माने। ये मेरा किताब का पहला पोएम है जो गुरु नानक द्वारा लिखा गया है। इसका आपने जो गाया, इसके बारे में हिंदी में इसका मतलब बताइए। आपने तो ये जो जी लिखा, इस पोएम में मतलब क्या बताया हुआ? गया है कि जी इस संसार में राम नाम के अलावा कुछ नहीं, सारा जितना भी कुछ है सब झूठा है, राम नाम ही सच्चा है। गुरु नानक द्वारा बताया गया है। अच्छा, गुरु नानक देव जी द्वारा यह बताया गया है, ये जो संकलन किया गया है उसके बारे में आप बता रहे थे। तो आपको क्या लग रहा है, आगे आपने वेरिफिकेशन में गया, हो सकता है टॉप 10 में आ जाए, टॉप 3 में आ जाए, या आप टॉप कर जाए? अभी ये कंफर्मेशन नहीं, आपको तो नंबर बताया नहीं कि कितने नंबर हैं। हो सकता है तो पहला स्थान पर भी आ जाए। आपने सही जवाब दिया, और यहाँ पर भी बता रहे जो वेरिफिकेशन में गया। आगे क्या इच्छा है? आगे तो इच्छा है जो IITian बढ़ के मैं अपना समाज का सेवा कर सकूं। अच्छा, IITian आप बनना चाहते हैं। IITian किस स्ट्रीम से आप जाना चाहते हैं? उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है, कंप्यूटर है, सिविल इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस से बनना चाहिए। चलिए, कंप्यूटर साइंस से यह बच्चा पढ़ना चाह रहे हैं। अगर यह अभी अगर बाहर जाकर, अगर राजस्थान हो, कोटा हो, मतलब पटना हो, जहाँ से भी अगर आप जाते हैं तो जाइए, लेकिन कंप्यूटर की इच्छा जताई है, इसलिए मैं इनको बोल रहा हूँ कि अगर आप कंप्यूटर, जब तक अभी बाहर नहीं जाते, आप मोहनपुर कॉलेज गेट पर आइए, और मेरे इंस्टीट्यूट में, ABB इंस्टीट्यूट में आप कंप्यूटर जो कोर्स हम कोडिंग भी कराते हैं, आप वहाँ पर आकर कर सकते हैं। इवन कल से ही आकर आप कर सकते हैं, ये मेरे तरफ से कोई कोर्स नहीं है। चलिए, और पिताजी आपके हैं? नहीं, फिलहाल अभी पिताजी नहीं है। देखिए, आपको चाहने वाले अब सब यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं। आप बताइएगा, जो आपसे छोटे होंगे, जो 8th क्लास में हो, 9th क्लास में हो, उनको क्या कहना चाहते हैं कि देखिए आप कितना देर पढ़ाई कर रहे थे और कैसे पढ़ाई किया, जो आपसे छोटे बच्चे होंगे वो आप जानना चाहेंगे। जी, हम तो यही कहना चाहेंगे कि पढ़ाई पर 100% फोकस करना चाहिए, क्योंकि यह एक ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण अंग होता है, और हमेशा समझ के पढ़ना चाहिए। किसी भी चीज़ को याद कर लिया, ये सब ऐसे बगैर नहीं, कोई भी चीज़ को पूरे थ्योरी से, कंसेप्ट से समझना चाहिए। अच्छा। और हमेशा पढ़ाई की ओर मगन रहना चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ संस्कार भी जरूरी है, क्योंकि संस्कार किसी भी बच्चा को टफ करने में बहुत सहायक करता है। इसलिए हम कहूँगा हमारे छोटे भाइयों से कि पढ़ाई के साथ साथ संस्कार को भी बढ़ते। कितना उम्र होगा आपका? जी 14.5। आप इतनी बड़ी बात किए, 14.5 साल उम्र है। पढ़ाई के साथ संस्कार भी बहुत ज़रूरी है। आप अगर गांव क्षेत्र में, देखिए मैं ये बात पहले आपको बता दूं, गांव क्षेत्र में जाते होंगे तो बुजुर्ग लोग जो हैं वो कह देते हैं कि जो लड़का देखिए कोई संस्कार माँ बाप नहीं सिखाया। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही जो युवा होते घूमते रहते हैं। दादाजी हैं इधर। दादाजी, ये लड़का बड़ी बात कहा कि पढ़ाई के साथ संस्कार भी होना ज़रूरी है, लेकिन आजकल जो युवा है इस बात से परे रहता है। क्या कहेंगे? बोलिए, की कहा छी अपने? ठीक कहा छी हम कि पढ़ लेगा, बढ़िया से पढ़ेगा, लिखेगा, और की संस्कार बढ़िया बनेगा, और क्या बढ़िया। आशीर्वाद दीजिए। अच्छा, और दादाजी हैं, देखिए ये अपना दादाजी है। क्या कहेंगे? आपका ये 14 साल का जो पोता है इतनी बड़ी बात कह रहा है कि जो पढ़ाई के साथ संस्कार भी जरूरी है। तो उज्ज्वल और प्रकाशित होने से और खुशहाली ना है जी। आगे इसको पढ़कर इंजीनियर बनने का इच्छा है। वो तो भविष्य में क्या होगा वो तो अंतर्गत। आप इसे पढ़ाई के लिए आज़ादी दे रहे हैं कि आप जहां, क्योंकि आप देखिए जो इच्छा इसने जताई है, भारत का पहला, एक तरह से इंजीनियरिंग में सबसे नंबर 1 पर है IIT। सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है, सीट की संख्या कम होती है, वहाँ पर मेहनत जितना भी किया है इसका कई गुना ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत करेगा विद्यार्थी, विद्या अर्जन करना, काग चेष्टा बको जानम तुम दाता था बच्चा। अभी यह सोचिए केना केना होता है, आप ध्यान में लगाइए। चलिए,
दादाजी ने यहाँ पर क्लियर कहा कि जो करना है इसे ही करना, घर वाले तो सहायता करते ही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू, आपने यहाँ पर इतना मेहनत किया और समय दिया है। सर भी आगे हैं। सर कंग्रेचुलेसन कि आपके बच्चे आपके मार्गदर्शन में आगे बढ़े हैं। धन्यवाद सर। बताइएगा, इसलिए लड़का से हम बात किए और आप आ गए, कैसा इसका शैली पढ़ने में रहा, और जैसे कि संस्कार की बात की आपके इंस्टीट्यूशन में ये कैसे रहता था? जी, मेरे इंस्टीट्यूशन में ये क्लास 10th में पढ़ने आया था, तो ये पढ़ाई पीछे के जो रिजल्ट थे उसको देख करके आया था। और सबसे पहले कि उस समय हम फ़ी कम किए थे, बहुत कम फ़ी, 1000 में हम क्लास 10th को पढ़ाने का काम किए थे। तो वहाँ फ़ी कम था और पढ़ाई बेहतरीन था, रिज़ल्ट पहले से अच्छा था, और इस कारण ये आया। और वहाँ हम सबसे पहले पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को नैतिक ज्ञान देते हैं और संस्कार का वहाँ बहुत ज़्यादा चर्चा करते हैं कि यदि आपको टॉप करना है, आप पढ़ के रिजल्ट ला सकते हैं, लेकिन टॉप बिना संस्कार के नहीं कर सकते हैं। यदि हम किसी का बड़े का अपमान कर रहे हैं, छोटे का अपमान कर रहे हैं, तो हमको कोई भी चीज़ से बचना होगा। और जब यह पढ़ रहा था तो ये कोई भी चीज़ को रटने के बजाय समझने का ज़्यादा कोशिश करता था। और सबसे ज़्यादा हम इसको ये बोले कि कोई चीज़ को पढ़ने के बाद साथ साथ अगर हम सिलेबस को पढ़ें, क्वेश्चन बैंक से ज़्यादा यदि सिलेबस को, किताब को रीडिंग करें, किताब को पढ़ के और अपने थॉट से आंसर लिखना शुरू करें, आंसर राइटिंग स्किल पर ध्यान दें, तो हम अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो यानी कि मार्गदर्शन आपने बहुत बेहतरीन दिया है। आगे की इच्छा इन्होंने जताई कि IITian बनना है। जी।